देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। पिछले कई हफ्तों से सर्विस चार्ज को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहस चल रही थी कि होटल और रेस्टोरेंट में कस्टमर से सर्विस चार्ज वसूलना सही है या गलत। इस बात पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने एक नियम भी बनाया। मुद्दा कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने नए नियम पर रोक लगा दी। क्या था वो नया नियम और क्यों दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, चलिए जानते हैं। दरअसल इसी महीने की 4 तारीख को सीसीपीए ने होटल और रेस्टोरेंट को आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि होटल और रेस्टोरेंट में किसी अन्य नाम से भी ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकता। होटल इसे खाने के बिल में भी नहीं जोड़ सकते। मतलब साफ तौर पर होटल और रेस्टोरेंट पर बिल में लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर सीसीपीए ने पाबंदी लगा दी थी। इस पाबंदी से जाहिर है कि ग्राहकों पर सर्विस चार्ज के नाम पर पेमेंट के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता, बल्कि ये एक स्वैच्छिक विकल्प होगा, यानी ग्राहक अगर चाहे तो सर्विस चार्ज दे सकता है। लेकिन बाद में इस मुद्दे पर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FHRAI की ओर से याचिका दायर की गई। याचिका में सीसीपीए द्वारा होटल और रेस्टोरेंट पर सर्विस चार्ज पर रोक के संबंध में जारी निर्देशों को रद्द करने की मांग की गई, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक को हटा दिया है। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सर्विस चार्ज को लेकर सीसीपीए के दिशा निर्देशों पर रोक जारी रखते हुए एक बड़ी बात भी कही है। कोर्ट ने रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों से कहा है कि अगर आप सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो फिर रेस्टोरेंट में खाना भी ना खाएं। मतलब कोर्ट का साफ कहना है कि अगर सर्विस ले रहे हैं तो भुगतान भी करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये मुद्दा उठा क्यों? दरअसल सीसीपीए को उपभोक्ताओं से 500 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। शिकायतें थीं कि गलत तरीके से होटल और रेस्टोरेंट्स सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, जिसके बाद सर्विस चार्ज को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी के साथ सीसीपीए ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों को भी नियम लागू करने के निर्देश दिए थे। बाद में इस मुद्दे पर FHRAI ने रेस्टोरेंट का पक्ष रखते हुए कहा कि होटल या रेस्टोरेंट वसूले गए शुल्क पर GST का भुगतान भी करते हैं और सीसीपीए के पास इस तरह के आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। FHRAI ने पक्ष रखते हुए आगे कहा, अगर कोई बेची गई वस्तु की कीमत में सेवा शुल्क जोड़ दे तो भोजन की कीमत बढ़ जाएगी। इसका असर उस उपभोक्ता पर भी पड़ेगा जो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। सेवा शुल्क केवल ऐसे ग्राहकों पर लागू होता है जो रेस्तरां में आते हैं और वहां की सर्विस लेते हैं। ये सर्विस चार्ज वहां वेटर और बैकएंड स्टाफ द्वारा दी गई सेवा के लिए है। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि सर्विस चार्ज होता क्या है। जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसे ही सर्विस चार्ज का नाम दिया गया है। सर्विस चार्ज आपके होटल या रेस्टोरेंट के बिल में सबसे नीचे लिखा होता है। यह आमतौर पर आपके बिल में कुछ प्रतिशत हो सकता है, ज्यादातर ये 5% ही रहता है। यानी अगर आपका बिल 1000 रुपए का हुआ तो ये 5% के सर्विस चार्ज के हिसाब से 1050 रुपए आपसे वसूले जाएंगे। हालांकि सर्विस चार्ज कितना वसूला जाए इसको लेकर कोई सरकारी गाइडलाइन तो नहीं है। इसी के चलते होटल और रेस्टोरेंट संचालक अपने हिसाब से और मनमाने तौर पर सर्विस चार्ज वसूलते हैं। फिलहाल के लिए तो सीसीपीए द्वारा बनाए गए नए नियमों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर अदालत में अगली सुनवाई नवंबर की 25 तारीख को होगी। तब तक के लिए कोर्ट ने केंद्र, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और सीसीपीए को याचिकाओं पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। बेंच ने यह भी कहा है कि रेस्टोरेंट को खाने के लिए कीमत में सर्विस चार्ज का हिस्सा प्रमुखता से दर्शाना होगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट टेक अवे डिलीवरी पर सर्विस चार्ज नहीं लेंगे।